हिंदी पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलें, आपकी लाइक ही हमारी एनर्जी है। आज मैं आपके सम्मुख झांसी की रानी की समाधि पर कविता लेकर उपस्थित हुए हैं। प्रस्तुत कविता सुभद्रा कुमारी चौहान जी द्वारा रचित है। इस कविता में झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई के बलिदान के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कवित्री ने भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की है। अब इसके हम काव्यांश पे विचार करेंगे, उसकी व्याख्या देखेंगे। इस समाधि में छिपी हुई है एक राख की ढेरी, जलकर जिसने स्वतंत्रता की दिव्य आरती फेरी। एक कठिन शब्द को भी क्लियर किया जाएगा। कह रहे हैं कि दिव्य का क्या अर्थ होता है? दिव्य का अर्थ होता है अलौकिक। दिव्य का क्या अर्थ होता है? अलौकिक। स्पष्ट हो गया होगा। दिव्य का क्या अर्थ होता है? अलौकिक। कह रहे हैं कि इस समाधि में यह रानी लक्ष्मीबाई की जो समाधि है, इस समाधि में इसमें रानी के शरीर छिपी हुई है एक राख की ढेरी। इसमें रानी के शरीर की क्या? राख की ढेरी छिपी हुई है। रानी ने अपने शरीर का बलिदान देकर कर जलकर जिसने स्वतंत्रता की दिव्य आरती फेरी, अर्थात रानी लक्ष्मीबाई ने अपने शरीर का बलिदान देकर यहीं अर्थात इसी स्थान पर स्वतंत्रता की आरती उतारी थी। अर्थात स्वतंत्रता के लिए अलौकिक युद्ध करना प्रारंभ की थी। स्पष्ट हो गया होगा। फिर करें यह समाधि, यह लघु समाधि, लघु अर्थात छोटा, यह छोटी सी समाधि, लघु का क्या अर्थ होता है? छोटा। यह लघु सी समाधि लक्ष्मीबाई के महान त्याग और क्या है? देश की निशानी। यह समाधि, यह लघु समाधि है झांसी की रानी की, अर्थात यह जो छोटी सी समाधि है ये लक्ष्मीबाई के महान त्याग और देशभक्ति की ही निशानी है। फिर कह रहे हैं ये अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की। अंतिम कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी कह रही हैं कि यही स्थान है रानी की जीवन लीला की अंतिम स्थल है। जीवन अंतिम लीला स्थली यही, अर्थात जीवन लीला का अंतिम स्थल यही रणभूमि ही है, जहाँ रानी ने कर लक्ष्मी मर्दानी की, मर्दानी अर्थात मर्दों की तरह युद्ध करने वाली, जहाँ रानी ने रानी मर्दानी अर्थात पुरुषों जैसी वीरता का प्रदर्शन कर, मर्दानी की क्या अर्थ होता है? पुरुषों जैसी वीरता को प्रदर्शन कर स्वयं का क्या कर दिया था? बलिदान कर दिया था। स्वयं का बलिदान कर दिया था। स्पष्ट हो गया होगा। आगे कवित्री क्या कह रही हैं बहुत आराम से हम चलेंगे। करें यहीं कहीं पर बिखर गए वह, यहीं कहीं पर कवित्री कहती है कि अपनी समाधि के आसपास ही रानी लक्ष्मीबाई क्या हो गई? बिखर गए वह भग्न विजयमाला सी। भग्न विजयमाला अर्थात भग्न विजयमाला सी, टूटी हुई, भग्न अर्थात टूटी हुई, विजयमाला सी विजय के माला के समान क्या हो गई? उस युद्ध भूमि में वह क्या हो गई? बिखर गई। तो कह रही हैं, ऊपर वाली पंक्ति देख लिया जाए, यहीं कहीं वह बिखर गई, अर्थात कवित्री कहती है कि अपनी समाधि के आसपास ही रानी लक्ष्मीबाई क्या हो गई? बिखर गई, टूट गई। किसके समान? भग्न विजयमाला सी। भग्न अर्थात बिखर गई, भग्न विजय की माला के समान। बिखर गई, वो टूट गई विजय की माला के समान। स्पष्ट हो गया होगा। आगे कह रहे हैं कि युद्ध भूमि, आगे कह रही हैं कि उसके फूल यहाँ संचित है स्मृति शाला सी। आगे कह रहे हैं कि उसके फूल अर्थात फूल का क्या अर्थ होता है? फूल का यहाँ अर्थ फूल से नहीं, शरीर के अंग अर्थात हड्डियों, अर्थात शरीर के अंग यहीं कहीं उसकी अस्थियां, उसकी हड्डियों को
संचित का अर्थ होता है इकट्ठे कर करके, इकट्ठा कर करके यहीं कहीं पर क्या कर दिया गया है, रख दिया गया है। स्मृतिशाला से यादगाह के रूप में आज भी उनके अस्थियों को यहाँ क्या कर दिया गया है, संचित कर लिया गया है अथवा इकट्ठा कर लिया गया है। अथवा ये भी कह सकते हैं, मैं लिख दे रही हूँ, एकत्र, एकत्र शब्द भी हो सकता है, एकत्र कर लिया गया है, जिससे कि देश की भावी पीढ़ी उनके गौरवपूर्ण त्याग बलिदान से क्या हो कर सके, प्रेरणा ले सके। स्पष्ट हो गया होगा। सहे वार पर वार अंत तक लड़ी वीरबाला सी, वह युद्ध भूमि में, कवित्री कहती हैं सुभद्रा कुमारी चौहान जी, महारानी लक्ष्मीबाई सहे वार पर वार अंत तक, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई युद्ध भूमि पे वार पर वार को अर्थात घात पे घात को क्या हो रही थी, सह रही थी। प्रहार को वार अर्थात मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, प्रहार भी होता है और घात भी होता है, तो प्रहार अधिक उचित है। अर्थात वीरांगना लक्ष्मीबाई अंतिम सांस तक शत्रुओं की तलवारों के प्रहार क्या होती रहीं, सहती रहीं। और लड़ी वीरबाला सी, एक वीरबाला, एक वीरांगना की भांति वह क्या होती रही, युद्ध भूमि में लड़ती रही। अंत में कवित्री पुनः करेंगे, आहुति सी गिर चढ़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी, आहुति के समान। कवित्री कह रहे हैं कि जिस प्रकार यज्ञ कुंड में आहुति सी, आहुतियां पड़ने से अग्नि प्रज्वलित होती है, आहुति सी, ध्यान दीजिए, आहुति का अर्थ होता है आहुति दे देना। तो जिस प्रकार यज्ञ कुंड में आहुतियां पड़ने से अग्नि प्रज्वलित हो उठती है, उसी प्रकार रानी के आत्म बलिदान से आज़ादी की आग चारों ओर क्या हो गई, फैल गई। चमक उठी ज्वाला सी, यानी उस ज्वाला के समान, आज़ादी के आग रूपी ज्वाला के समान क्या हो गई, फैल गई। स्पष्ट हो गया होगा। अंत में कह रहा है, बढ़ जाता है मान वीर का रण में बलि होने से। रण का अर्थ होता है युद्ध, रण का क्या अर्थ होता है, युद्ध भूमि। तो कह रहे बढ़ जाता है मान वीर का। कवित्री कहती हैं कि युद्ध भूमि में बलिदान होने पे, युद्ध भूमि में स्वयं का बलिदान करने पे उस वीर का, उस वीरांगना का मान और अधिक बढ़ जाता है। मूल्यवती होती सोने की भस्म यथा सोने की, बहुत आराम से इसको चलेंगे। अरे मूल्यवती होती है, कवित्री यहाँ कह रही हैं कि मूल्यवती होती है, ध्यान दीजिए। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि मूल्यवती होती सोने की भस्म यथा सोने की, मूल्यवती होती है अर्थात अधिक मूल्यवान होती है। मूल्यवती, मूल्यवती का अर्थ होता है मूल्यवान होती है। सोने की अर्थात सोना, भस्म यथा सोने की। यहाँ कवित्री करें जैसे सोने की अपेक्षा स्वर्ण भस्म अर्थात सोने का, या स्वर्ण भस्म भी लिख सकते हैं, सोने का भस्म भी लिख सकते हैं, स्वर्ण भस्म अधिक उचित होगा, स्वर्ण भस्म। तो ये कह रही है कवित्री कि जैसे सोने की अपेक्षा स्वर्ण भस्म अधिक मूल्यवान होती है, ठीक उसी प्रकार रानी से भी अधिक। अब आगे कह रही हैं, यही कारण है कि रानी लक्ष्मीबाई की यह समाधि, रानी लक्ष्मीबाई की जो यह समाधि हमें रानी लक्ष्मीबाई से भी अधिक क्या है, रानी से भी अधिक हमें अब क्या है, यह समाधि है प्यारी। अर्थात महारानी लक्ष्मीबाई से भी अधिक मुझे अभी इनकी यह समाधि प्रिय प्यारी अर्थात प्रिय है। स्पष्ट हो गया होगा। करें यहाँ निहित है स्वतंत्रता की आशा की चिंगारी। आगे कवित्री कह रहे हैं कि यहाँ निहित है, निहित का अर्थ होता है विद्यमान है, मौजूद है। इस समाधि में स्वतंत्रता प्राप्ति की आशा की एक चिंगारी क्या हुई है, छिपी हुई है, जो आग के रूप में फैलकर परिधानता से या पराधीनता से मुक्त होने के लिए क्या करें। आगे की व्याख्या मैं आगे बताऊंगी, अर्थात देशवासियों को सदैव प्रेरणा देती रहेगी। आज बस इतना ही। इसी के साथ
मैं आज सभी विद्यार्थियों से इजाज़त लेना चाहती हूँ। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, अपने विचार और सुझाव कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलें। साथ ही साथ कुछ महत्वपूर्ण टिप्स हैं, उसे भी देखें। भग्न विजयमाला सी जब किसी शब्द के मध्य में इस चिन्ह को कहते हैं योजक चिन्ह। क्या कहते हैं? योजक चिन्ह। ये योजक चिन्ह लगा रहे और उसके बाद सा, सी, से और सम का प्रयोग हो, वहाँ पर हमेशा उपमा अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार होता है। तो परीक्षा में पूछ लिया जाता है प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो ध्यान दीजिए कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार। आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, एक एक कंसेप्ट को क्लियर किया जाएगा। आज बस इतना ही। इसी के साथ मैं वाणी को विराम देना चाहती हूँ। आप सभी विद्यार्थियों से इजाज़त लेना चाहती हूँ। धन्यवाद।